हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 18 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 18 अप्रैल 2022 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले कल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई है। सेकंड क्वेश्चन था एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु राज्य ने की है। किसने? तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। और स्टालिन की ही आत्मकथा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उंगलिल ओरुवन। इनकी आत्मकथा ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी है। ठीक है, उंगलिल ओरुवन स्टालिन की आत्मकथा है। अब देखिए तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री हमने बताया एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि हैं। झीलों की बात की जाए तो पुलिकट झील यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। लोक नृत्य की बात की जाए तो भरतनाट्यम यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लोक नृत्य है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भरतनाट्यम किस स्टेट का लोक नृत्य है, तो ये जानते रहिए। चर्चित स्थल की बात की जाए तो रामेश्वरम, ऊटी, कन्याकुमारी, कांचीपुरम यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अच्छा, यहीं पर पोंगल महोत्सव भी यहीं मनाया जाता है और पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू दौड़ होती है, ये भी पता होना चाहिए। जल्लीकट्टू दौड़ कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ होता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ तमिलनाडु के विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। तो 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस पे। देखिए 2016 में आपको पता होना चाहिए कि 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की डील हुई थी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राफेल विमान किन दो देशों के बीच की डील है, तो आप बताएंगे भारत और फ्रांस। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाता है कितने राफेल विमान की डील हुई थी, तो आप बताएंगे 36 राफेल विमान की डील हुई थी। ठीक है, ये 2016 में हुई थी, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि राफेल फाइटर प्लेन को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ये कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे रहिए। पूछा जा सकता है किस कंपनी ने बनाया है, तो डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ठीक है, देखिए फ्रांस आया है तो फ्रांस के विषय में जानते हैं। राजधानी क्या है फ्रांस की? पेरिस है। पेरिस में ही आपको पता होना चाहिए कि FATF व यूनेस्को का हेडक्वार्टर है यहीं पर। कहाँ पर? पेरिस में। यहीं फीफा की स्थापना हुई है, पेरिस में ही फीफा की स्थापना हुई। मुद्रा क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है राष्ट्रपति। संसद का क्या नाम है वहाँ की? नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु की टीम ने जीता है। ठीक है, ये देखिए तमिलनाडु की टीम तो है, बस ये पुरुषों की टीम है, ध्यान रहे। ये जब पुरुषों की टीम बताया जाएगा तो आप तमिलनाडु बताएंगे। महिला टीम जब आपसे पूछा जाएगा कि महिला टीम विजेता कौन है, तो रेलवे की टीम है, ध्यान रखिएगा। पुरुषों में तमिलनाडु, महिला टीम विजेता रेलवे की है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तमिलनाडु के विषय में हमने बता ही दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिगो ने अपना स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इंडिगो ने अपना स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक विक्रम सिंह मेहता और B.S. धनोआ को नियुक्त किया है। किसे? विक्रम सिंह मेहता और B.S. धनोआ को नियुक्त किया है। B.S. धनोआ कौन है? तो B.S. धनोआ पूर्व भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है,
अब देखिए इंडिगो आया है, तो इंडिगो के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिगो क्या है? यह एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है। स्थापना कब हुई? 2006 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। चेयरमैन कौन है? एम दामोदरन है। सीईओ कौन है? रेणु दत्ता। आप चेयरमैन और सीईओ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चेयरमैन एम दामोदरन, सीईओ रेणु दत्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है कोटक FYN नामक पोर्टल किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोटक FYN नामक पोर्टल कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। चूँकि देखिए कोटक नाम ही पड़ा हुआ है, तो कोटक FYN, तो कोटक से ही कोटक महिंद्रा बैंक आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के विषय में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 2003 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चेयरमैन और सीईओ कौन है? उदय कोटक हैं इसके चेयरमैन और सीईओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। और यह कहाँ किया गया अनावरण है? ये कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया। ये भी याद रहे आपको। देखिए भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में यह टूर्नामेंट कब होगा? 2023 तक निर्धारित है होने के लिए। ठीक है, अब देखिए राउरकेला के विषय में एक चीज़ जानते रहिए कि राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? राउरकेला में। और नाम क्या रखा गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ये पूछा जा सकता है आपसे, नाम याद रखिएगा। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और है कि ओडिशा पुरुष और महिला हॉकी टीमों को 10 साल तक स्पॉन्सर करेगा। कितने साल तक? 10 साल तक। कौन करेगा? ओडिशा करेगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। कौन? ओडिशा बना है। ये याद रखिएगा। ये कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई थी, आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओडिशा है 10 साल तक स्पॉन्सर करेगा पुरुष और महिलाओं की टीमों को। चलिए देखिए ओडिशा आया है, तो ओडिशा के विषय में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर से याद रहे आपको कि कोविड-19 मुक्त होने वाला ये पहला शहर बना था। कौन? भुवनेश्वर। और पहला राज्य पूछा जाए आपसे तो हिमाचल प्रदेश आप बताएंगे कि पहला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था कोविड-19 मुक्त होने वाला। और देखिए मुख्यमंत्री कौन है? अभी हमने बताया नवीन पटनायक हैं। झीलों की बात की जाए तो चिल्का झील यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी झील है। इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाती है क्योंकि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यही चिल्का झील। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो ये याद रहे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो चिल्का झील है। चिल्का झील एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 49 देखिए 49 इस समय रामसर साइट है इस समय, तो पहला रामसर साइट आपसे पूछा जाए तो चिल्का झील है। पहला रामसर साइट चिल्का झील। ठीक, अब देखिए नेशनल पार्क कौन सा है? यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का नेशनल पार्क। लोक नृत्य की बात की जाए तो छाऊ लोक नृत्य है यहाँ का। चर्चित स्थल की बात की जाए तो कटक, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क, पारादीप यहाँ के चर्चित स्थल हैं। देखिए ओडिशा की जो पहले राजधानी थी वो कटक हुआ करती थी, ये भी याद रहे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ओडिशा की पहले राजधानी क्या थी? कटक थी। अब वर्तमान में भुवनेश्वर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कोटक हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? असम राज्य में। यह कैसा महोत्सव है? यह महोत्सव फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये याद रहे। ठीक है, फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये एक्चुअली ये महोत्सव 3 बार मनाया जाता है साल भर में, तो ये उसी 3 में एक महोत्सव है रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव। बिहू से ही आप याद कर लेंगे इसको। ठीक है, असम आया है तो असम के विषय में जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। झीलों की बात की जाए तो डिगबोई झील है।
नेशनल पार्क की बात की जाए तो काजीरंगा, मानस, ओरंग, दिहिंग पटकाई यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा। सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन? काजीरंगा ही। ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है काजीरंगा। और रही बात ओरंग की, जो ओरंग नेशनल पार्क है, पहले इसका नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था। अब वर्तमान में क्या किया गया कि राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, अब ओरंग नेशनल पार्क सिर्फ यहाँ रह गया। और यहाँ सिर्फ 7 नेशनल पार्क हैं। कहाँ? असम में। ठीक है, और 7वां कौन सा है? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये 7वां है। तो इम्पोर्टेंट में काजीरंगा हमने बताया, ओरंग बताया, दिहिंग पटकाई और मानस, ये सब इम्पोर्टेंट हैं आपके। चूँकि 7 नेशनल पार्क है, 7वां पूछा जा सकता है कि कौन सा है, तो आप बताएंगे दिहिंग पटकाई है, 7वां, असम का 7वां नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो बिहू नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है। ये जो हमने क्वेश्चन अभी पूछा आपसे कि रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, इस बिहू से भी आप पकड़ सकते हैं। तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य का है। ठीक है, माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये भी याद रखेंगे आप। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, भारत का सबसे लंबा पुल है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं। कौन? भूटान और बांग्लादेश हैं। जबकि 7 पड़ोसी राज्य हैं। 2 पड़ोसी देश हैं असम के और 7 पड़ोसी राज्य हैं। ये असम के विषय में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के HPAIR ACONF 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के HPAIR ACONF 2022 की मेज़बानी नई दिल्ली, भारत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? नई दिल्ली के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है? भारत में है। अब देखिए HPAIR जो है यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक छात्र संगठन है। कौन? HPAIR है। HPAIR का फुल फॉर्म क्या है? हार्वर्ड कॉलेज प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पूरा फुल फॉर्म है इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्वनिधि से समृद्धि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। स्वनिधि से समृद्धि योजना PM स्वनिधि योजना की अतिरिक्त पहल है, यह ध्यान रखिएगा। PM स्वनिधि योजना कब लागू की गई थी? तो 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना लागू की गई थी। PM स्वनिधि का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये पूरा फुल फॉर्म है इसका। ये होता क्या था कि इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को कम लागत वाली पूंजी ऋण प्रदान की जाती थी इस PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे बताया था कि थीम यदि छोटी है तो वो आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये थीम आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ये याद रखिएगा आप। थीम क्या रखी गई? लिफ्ट योर वॉइस रखी गई, थीम रखी गई। ठीक है, देखिए दिवस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दिवस जो हम लोगों ने अप्रैल माह में पढ़ रखे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल, इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इस दिन वरुण अवार्ड दिया जाता है। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, अप्रैल माह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिवस। थीम रखी गई आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए ये दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के विषय में हमने बताया था आपको, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही, मुख्यालय जिनेवा में है, अध्यक्ष टेड्रोस एधनोम है। नेक्स्ट हमने बताया था 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। थीम रखी गई पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस,
यह थीम आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। यह दिन सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें होम्योपैथी का जनक माना जाता है। किसे? सैमुअल हैनीमैन को। लेकिन लास्ट हमने बताया था आपको कि 14 अप्रैल को 3 दिवस पड़े। कौन कौन से? अंबेडकर जयंती पड़ गई, महावीर जयंती पड़ गई उस समय, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को। तो 3 आपके दिवस पड़े हैं। अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस पड़े। अंबेडकर जयंती की यह 131वीं जयंती थी, ये याद रखिएगा, पूछी जा सकती है आपसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 अप्रैल, 30 जनवरी, 10 मार्च, 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? आपके ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, निहाल सरीन। तो ये थे आपके क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।